उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके अंतिम संस्कार के बाद वो अपनी बेटी का कुछ सामान लेने उसके ससुराल पहुंची, मगर कमरे के भीतर वो लोग जो बातें कर रहे थे वो सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अच्छा है किसी को कानों कान कोई खबर नहीं हुई कि उसे हमने ही मारा है। एक नौकरानी की बेटी को अपने घर की बहू पूरी उम्र नहीं बनाकर रख सकती थी मैं। मेरे बेटे की एक गलती की सजा पूरी उम्र थोड़ी भुगतता रहता वो। इसका मतलब इन लोगों ने ही मेरी बेटी को। रेखा की आंखों में आंसुओं के साथ साथ गुस्से में खून उतर आया। वो जल्दी से वहां से निकल गई कि किसी को वहां पर उसके आने की भनक ना लगे। वो रोती हुई जल्दी से अपने घर पहुंची और अपनी बेटी की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर बिलख बिलख कर रोने लगी। तू चिंता मत कर मेरी गुड़िया, इन लोगों ने तुझे मारा है ना, तेरी जान ली है ना इन्होंने। तेरी माँ आज तुझसे ये वादा करती है कि तेरे हाथों ही इन सबको मौत के घाट उतरवाएगी। बस वो रात आने दे। उस दिन के बाद से रेखा ने काली विद्या और तंत्र मंत्र सीखना शुरू कर दिया। गंगा की आत्मा अब अपने इंसाफ के लिए भटक रही थी। जिस रात समीर की शादी हुई उस रात रेखा ने उनके घर के बाहर जल रहा दीपक बुझा दिया ताकि गंगा की आत्मा प्रेरणा के शरीर के भीतर प्रवेश कर सके और जैसा वो चाहती है उसके बाद सब वैसा हो सके। सब याद आ गया ना, जब मेरे और मेरे बच्चे के लिए तुम लोगों ने कोई रहम नहीं किया तो मैं तुम लोगों पर कैसे तरस खाऊं। तुम तीनों मेरी आंखों के सामने मरोगे। समीर और आशा को हल्का हल्का होश आया, मगर तभी प्रेरणा ने उन तीनों पर हमला कर दिया। उनकी चीखों की आवाज पूरे घर में गूंज उठी, मगर वहां पर उनको